हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2025 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें पूछा है कि स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बतानी है। आप यहाँ इनके ना लास्ट शेल से देख करके बता सकते हो। यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? Br ब्रोमीन। लास्ट शेल क्या होता है इसका? NH2 NP5। इनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? 7। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कितने बॉन्ड बना पाएगा, तो इस ऐसे तो ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इसके लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेट में इसको लेके जाना पड़ेगा। तो एनडी में जब ये है, ये लो, तो यहाँ कितना हो गया? ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे पहुंचा है, फिर एक इलेक्ट्रॉन और आगे पहुंचा है। ठीक है, दो यहीं से पी वाले में से ही पहुंचा हो। पहले पी में से दो, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये। तो अब यहाँ देखो, पी में टोटल 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए और इधर आ गए दो जो कि डी में है। अब ये लो, ये हो गए 3 और ये हो गए 2। तो 5 बॉन्ड वो बना सकता है ना, एक लोन पेयर अभी रिमेनिंग है। तो अगर आप Br5 लिख रहे हो, मतलब 5 फ्लोरीन जुड़ेंगे। देखो, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और 4 फ्लोरीन एंड 5 फ्लोरीन, राइट? ऐसा हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें हमें स्ट्रक्चर बना के देखनी है। तो आप अपना जो स्टडी टेबल होता है उसको प्लेन मानकर उसके बीचों बीच रख दो ब्रोमीन, और इस पे ऐसे 4 कोने बना लो। प्लेन के टेबल के 4 कोने हैं मान लो, और उन चारों कोनों पे हम एक एक फ्लोरीन जोड़ दें अगर, तो 4 तो ये हो गए, तो इसको बोल रहे हैं स्क्वायर। ठीक है, और इधर एक और ब्रोमीन जोड़ दिया ऐसा, फ्लोरीन जोड़ दिया ऐसा, ये ऐसा। तो देखो, ये तो हो गया स्क्वायर, और ये हो गया आपका फ्लोरीन नीचे की तरफ, तो इसको बोल देंगे पिरामिड। तो देखो, ये यहाँ से इस टाइप से इसको हम मिला देते हैं, तो ये आपका बनता है पिरामिड। अब ये मैंने नीचे की तरफ बनाया, आप इसे ऊपर की तरफ भी बना सकते हो, पर पॉइंट ये है कि पिरामिड बना। तो स्क्वायर पिरामिडल, एक तो इसकी ज्योमेट्री आ गई। अच्छा, पर इसमें एक लोन पेयर ये वाला भी तो था, तो इसको आप ऊपर रख सकते हो। तो ये बन गया आपका। ठीक है, अब आते हैं कि अगर हम दूसरा का जो जेनॉन है इसका स्ट्रक्चर बना के देखें, तो जेनॉन कैसा होता है लास्ट सेल उसका? तो उसका होता है NH2 NP6। तो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो? 6। 6 प्लस 2, 8। 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल हो गए। अब वो कह रहा है कि अगर मैं इसमें भी 6 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। ऐसे ही फ्लोरीन कितने बनाता है? 1। तो फ्लोरीन कितने हैं? 4, और 2 ऑक्सीजन के, तो टोटल बॉन्ड कितने बन गए? 6। तो टोटल 6 बॉन्ड मुझे बनाने हैं, पर इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप इसे एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओगे इलेक्ट्रॉन को। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में लाएं? एक यहाँ से ले गए, चलो एक यहाँ से हो गया। एक और लेके जाओ, चलो एक और लेके आ गए। तो अब बताओ कितने हो गए? दो यहाँ, दो यहाँ, 4, 4। एक और करते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन आगे लेके जाएं। तो अब यहाँ 3 + 3, ये हो गया टोटल हमारे 6। अब देखो, एक लोन पेयर अभी भी रिमेनिंग है, तो फिर इसमें क्या करेंगे? एक तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो आप जानते हैं ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन रख दो इक्वेटोरियल पे, और फ्लोरीन फिर से वही 4 इधर की तरफ प्लेन में 4 कोने पे। तो ये हो गया, और एक लोन पेयर नीचे की तरफ लगा दो। ऊपर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो प्लेन हो गई आपकी स्क्वायर, और ये पिरामिड हो गया ऊपर की तरफ। ठीक, तो ऐसा होता है। ये आपके दो मतलब पहला तो है जिसमें दोनों ही स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल है, राइट? बाकी के बचे हुए में आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये SbF5 जो है ना, तो फॉस्फोरस, फिर आ जाएगा इसके नीचे आर्सेनिक, एंटीमनी, फिर आ जाएगा बिस्मथ। ये सारे लोग एक ही ग्रुप के हैं, जैसे फॉस्फोरस है और एंटीमनी है, ये एक ही ग्रुप के। तो इनके क्या होता है, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो अगर मैं लिखूं NH2 NP3, तो मैं क्या करूंगा? 5 बॉन्ड बना पाऊंगा, और 5 बॉन्ड बनाऊंगा तो यहाँ आपको क्या करना है? जैसे लिखा फॉस्फोरस, तो इस पर लगाएंगे एक क्लोरीन, फिर दूसरा क्लोरीन, फिर ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, देखो, और ये एक और क्लोरीन। अब ये देखो, ये ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन रहा है। ये देखो, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही SbF का भी बन जाएगा। तो ये ऐसा बनता है, ये आपका इस टाइप से ट्राइगन बन रहा है यहाँ पे बीच में। ठीक है, तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। थैंक यू।